So, student, once again I welcome you here in this channel. The chapter 5th Torch Bearers W.M. Rayburn. तो थर्ड पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि वह जो व्यापारी था वह दोनों लड़कों का टेस्ट करना चाहा और इसके लिए उसने दोनों को एक एक रुपये थमा दिया और बोला कुछ ऐसी चीज़ें लाओ जिससे कि हमारे घर को भरा जा सके। और देखो दोनों में से जो इस परीक्षा में टेस्ट में पास होगा मैं उसे संपूर्ण अपनी संपत्ति दे दूंगा। तो पिछले टर्म पर बताया गया कि जो पहला लड़का था वह बाज़ार में इधर उधर भटकता रहा, उसको कुछ सूझा नहीं क्या ले क्या न ले। अंततोगत्वा हताश होकर के जैसे ही अपनी उम्मीद छोड़ने वाला था तभी बैलगाड़ी जो भूसे से लदी हुई थी, काफ़ी भाव मोल करने के बाद वह उस भूसे को खरीद पाया और पूरे गाड़ी सहित भूसे को घर ले आता है। लेकिन फैलाने पर घर में जब फैलाता है अपने पिता के घर में फर्श तक नहीं ढक पाया पूरा घर को, तो बात ही दूर। उसके पिताजी बोले थे कुछ ऐसी चीज़ें 1 रुपये में ख़रीद कर लाओ जिससे पूरे घर को हम भर सकें। तो देखिए अब पहला लड़का हताश निराश अपना उदास वहीं पर खड़ा है। अब सेकंड सन क्या खरीद पाएगा देखें। When the second son went out with his rupees, he did not go straightway to the bazaar. Instead of doing that, he sat down and began to think. देखें जब दूसरा लड़का when the second son went out with his rupees, अपने उस 1 रुपये को ले करके जब निकल पड़ता है तो ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू दी बाज़ार, वह सीधे मार्केट में नहीं गया। वह जो सेकेंड लड़का था सीधे बाज़ार में नहीं गया, जबकि पहला लड़का सीधे बाज़ार में गया था, यहाँ देखा वहाँ देखा तमाम दुकानों पर। लेकिन यह जो दूसरा लड़का था सीधे मार्केट नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के अतिरिक्त सिवाय ही सैट डाउन एंड बिगन टू थिंक, वह बैठ गया और सोचने लगा मैं क्या खरीदूं, क्या लूं, क्या चीज़ ले जाऊं जिससे घर को भरा जा सके। फॉर ए लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, लंबे समय तक वह बैठ करके सोचता रहा क्या चीज़ संभव है मैं ख़रीद सकूं, क्या चीज़ मैं ख़रीद सकूं 1 रुपये में। एट लेंथ एट इवनिंग टाइम एन आइडिया स्ट्रक हिम, अंत तो गतवा शाम के समय एक आइडिया एक विचार उसके दिमाग में आया। स्ट्रक हिम, एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपी ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द बाजार till he came to shop where candles were sold. देखें टेकिंग हिज रुपी, अपने उस रुपये को ले करके ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार, शाम के वक्त तेजी से बाजार की तरफ गया। till he came to a shop, जब तक कि वह एक दुकान पर नहीं आ गया। where candles were sold, उसी दुकान पर आया स्टूडेंट जिस दुकान पर मोमबत्तियाँ बेची जाती थी, मोमबत्तियाँ बिक रही थी। कैंडल्स, उस दुकान पर दूसरा लड़का काफ़ी देर सोचने के बाद आया। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, वह अपने उन रुपयों को उन मोमबत्तियों को खरीदने में खर्च कर दिया। आप ही गाट क्वाइट नंबर, और 1 रुपये में ढेर सारे मोमबत्तियाँ खरीद लिया। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, अपने साथ उन मोमबत्तियों को ले करके ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर आता है। वह आया मोमबत्तियों को लेकर। व्हेन ही गाट देयर, जब घर पहुंचा वह
घर आया तो हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिस्कंसोलेटली, उसका जो भाई था निराश होकर के खड़ा था। लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर उसने भूसा फैला रखा था उस भूसे को निराश पूर्वक देख रहा था। अरे ये तो पूरा फर्श भी नहीं ढक पाया और पूरे घर की तो बात ही दूर। यह पहला लड़का अपना निराश हताश खड़ा था, तभी दूसरा लड़का मार्केट से मोमबत्तियां खरीद करके पिताजी के घर वापस गया। फिर क्या हुआ? इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अंधेरा होता चला जा रहा था। गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, और जल्दी से जो दूसरा लड़का था वह 2-2, 3-3 करके जो मोमबत्तियां हैं, कैंडल्स हैं, हर कमरों में, ईच रूम, हर कमरों में स्टूड खड़ा कर देता है। एंड देन ही लीट देम, और फिर उन मोमबत्तियों को जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, और एट वंस माने तुरंत ही पूरा जो घर था फील्ड विथ लाइट माने प्रकाश से भर गया। प्रकाश से पूरा घर तुरंत ही भर गया स्टूडेंट। तो ये है कमाल दूसरे सेकंड लड़के का, जो बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से काफ़ी देर तक सोचा और फिर जा करके उसके दिमाग में आइडिया आया और उन मोमबत्तियों को ख़रीदा उस दुकान से, और पिता के घर जैसे ही ले करके गया, शाम के वक्त अंधेरे में हर रूम में 1-1, 2-2, 3-3 मोमबत्तियों को जला दिया और पूरा का पूरा घर प्रकाश से भर गया। फिर देखें, हिज फादर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, उसके पिताजी काफ़ी खुश हुए उस दूसरे लड़के पर। माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, मेरे पुत्र तुमने अपनी सही बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, सही बुद्धिमत्ता को दिखाया। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं तुम्हें पूरा अपना रकम दे देता हूँ, पूरे धन को। नाउ इस तरह से स्टूडेंट जो सेकंड लड़का था वो चतुर निकला, क्योंकि वह पूरे घर को भर दिया उन कैंडल्स को जला करके, मोमबत्तियों को, और पिताजी खुश होकर के पूरी संपत्ति उस लड़के को, दूसरे लड़के को दे दिए। नाउ वी आर लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, अब हम लोग इस बड़े से घर में रह रहे हैं, हम लोग उस बड़े घर में निवास करते हैं, रहते हैं, जिसे हम लोग मातृभूमि बोलते हैं। नेटिव कंट्री माने मातृभूमि, काल माने पुकारते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन सम 1 रुपीज़, सम 2 रुपीज़, सम 3 रुपीज़, सम 4 रुपीज़। हम लोग उस बड़े से घर में रहते हैं जो हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है। वी हैव ईच ऑफ अस, हमको, हम सभी को, प्रत्येक को दिया गया है क्या चीज़? सम 1 रुपीज़, सम 2 रुपीज़, सम 3, सम 4। किसी को 1 रुपये दिए गए हैं, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये, किसी को 4 रुपये। ये बहुत बड़ा हम लोगों का घर है, और जो भी इस घर में रहते हैं हमारे इस देश में, देश रूपी घर में, किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये और किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। These rupees are not rupees with which we can buy things, ये जो रुपए दिए गए हैं ये रुपए वो रुपए नहीं हैं जिससे हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, परंतु ये क्या हैं? ये अलग अलग शक्तियाँ हैं, ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जिसे हमें दिया गया है। ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ कैरेक्टर्स। कौन सी शक्ति दी गई है? हमारे शारीरिक शक्ति। ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, शारीरिक शक्ति दी गई है, मन की शक्ति दी गई है, एंड पावर ऑफ कैरेक्टर, और चरित्र की शक्ति दी गई है। ये हमारी शक्तियाँ हैं। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से प्रत्येक के पास एक ताकत है, एक क्षमता है, एक टाइम है, एंड इंटेलिजेंस, और बुद्धिमत्ता दिया गया है। विच कैन बी यूज्ड, जिसे प्रयोग किया जा सकता है। जो इस बड़े से हमारे इस घर रूपी इस देश में रह रहे हैं, हम में से किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 और किसी को 4 दिए गए हैं। और ये रुपये वो रुपये नहीं है स्टूडेंट जिसे हम खर्च करके वस्तुओं को खरीद पाएँ, परंतु ये हमारी शक्ति हैं, ये हमारी बुद्धिमत्ता हैं, ये हमारी पावर है अलग अलग।
शारीरिक पावर, मन की पावर, चरित्र की पावर अलग अलग, और इनका उपयोग हम कैसे करते हैं। एज वी लीव स्कूल, जब हम लोग स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो इनटू द वर्ल्ड, और संसार में जाते हैं। स्कूल को छोड़ करके जब हम लोग संसार में जाते हैं तो वी आर टेस्टेड, हमारा परीक्षा होता है, टेस्ट होता है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज, हमारा यह टेस्ट होता है कि हम कैसे प्रयोग करने जा रहे हैं। दीज टैलेंट्स, हमारे पास जो योग्यता है, काबिलियत है, टैलेंट है, उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, उसकी टेस्ट होती है। विच वी हैव वी पोसेस, जो हमारे पास है, जो हमारे पास टैलेंट है, काबिलियत है, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं। जब हम लोग स्कूल से छूटते हैं, संसार में जाते हैं, तो हमारा टेस्ट होता है कि हमारे पास जो योग्यता है, उस योग्यता का, बुद्धि का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, क्या हम अपनी उस क्षमता, उस बुद्धि का प्रयोग बेकार की भूसा खरीदने में करते हैं। आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, अथवा इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग हम उस महत्वपूर्ण स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, अपने घर में उस प्रकाश को फैलाने के लिए प्रयोग करते हैं। दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है, जो घर हमारा, यह पूरा देश ही हमारा घर है। अपने इस देश में, अपने इस घर में हम अपनी बुद्धिमत्ता का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। क्या बेकार की भूसा खरीदने में, अथवा उन प्रकाश रूपी मोमबत्तियों को खरीद कर प्रकाश फैलाने में। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक हमें होना है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक होने जा रहे हैं, तो देन वी शैल यूज आवर पावर एंड एबिलिटी टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यदि हम अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। वी शैल यूज आवर पावर, हमें अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा, अपनी काबिलियत, एबिलिटी, जो हमारी क्षमता है, उसका उपयोग करना होगा। ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने पूरे देश के हर भाग में हमें प्रकाश रूपी ज्ञान को फैलाना होगा, न कि भूसे को खरीदने में व्यर्थ का। दैट इज वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। इस प्रकार से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। अपने देश की सेवा इस प्रकार से हम लोग सही ढंग से कर सकते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला करके। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता जहाँ पर अच्छे नागरिक ना हो। गुड सिटीजन, अच्छे नागरिकों के अनलेस अभाव में कोई देश, कंट्री प्रगति नहीं कर सकता। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री, अतः यदि हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तब हमें अच्छा नागरिक होने का प्रयास करना चाहिए। वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हमें अच्छा नागरिक बनना होगा, बनने का प्रयत्न करना होगा, यदि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तब। While we are at school, जब हम लोग स्कूल में होते हैं, तो this is what we should be doing, this is what we should be doing, हमें क्या करना चाहिए। We should be training ourselves, हमें अपने आप की स्वयं की परीक्षा होनी चाहिए। We should be training ourselves in citizenship, नागरिकता में। जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो अपने आप का हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, नागरिकता का, एक अच्छे नागरिक बनने का। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, और अपने चरित्र के विकास करने का। कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, अपने अच्छे नागरिक बनने के लिए और चरित्र का विकास करने के लिए हमारा अपने आप का ट्रेनिंग करना होगा। स्कूलों में अपने आप का परीक्षण करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा। इफ़ वी डू दिस देन, यदि हम ऐसा करते हैं तब। व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, जब हम लोग घर और स्कूल छोड़ते हैं। एंड गो आउट इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के अलग अलग भागों में जाते हैं, तो वी शैल बी एबल टू फील इट विथ लाइट
ऑफ गुड सिटीजन। तो अपने देश के हर भागों में अच्छे नागरिकता के प्रकाश को हम फैला देंगे। तो यहाँ आशय रहा, डब्ल्यू एम रायबर्न ने स्पष्ट बता दिया कि हमें बेफजूल की भूसे जैसी वस्तुओं को खरीदने में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना है। उन मोमबत्तियों पर अपने दिमाग को खर्च करना है, अपनी ताकत को, क्षमता को, बुद्धिमत्ता को फैलाना है। यदि हमें अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो अच्छा नागरिक बनना होगा। इस तरह से अच्छा नागरिक बन करके अपने देश में हमें ज्ञान की जो ज्योति है उसे फैलाना होगा, तभी हमारा देश क्या है, उन्नति कर सकेगा, विकास कर सकेगा। स्टूडेंट इसे दोहरा लें, अच्छे से पूरे पाठ को रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है। सो थैंक यू।